मन मलिन है। तो हमारा एक ही काम है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, अपनी शुद्धि करना, अपनी सत्ता को शुद्ध करना। शुद्धि न सत्ता। अगर सत्ता शुद्ध नहीं हुई, जाने का बुलावा आ गया तो दुर्गति। अशुद्धि की अवस्था में अगर कोई शरीर छोड़ता है, जैसी उसकी अंत समय में अवस्था होगी वैसी ही उसको देह प्राप्त होगी आगे। अभी आप देखो कि कथा कई बार प्रभुपाद कहते थे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराने से हम उसे सीखते हैं। महाराजा भरत की कथा, पूरी दुनिया का राज्य छोड़ दिया क्योंकि जीवन का उद्देश्य इस राज्य से या दुनिया से चिपके रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। 84 लाख योनियों में से ये शरीर मिला भगवत प्राप्ति के लिए। इसको भगवत प्राप्ति के कार्य में लगाने के अलावा जो कुछ भी हम करते हैं वो सब समय का नाश है। तो महाराजा भरत जंगल में चले गए, ना रहने का ठिकाना ना खाने का, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर। वर्णन आता है उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है, कई बार बताया आपको। सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मचिंतन में लग जाता है उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत की वो स्टेज आ गई थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो बैठे थे गंडकी नदी के किनारे, जैसे जहाँ भी झोंपड़ी में उनका निवास था। एक हिरनी नदी का पानी पी रही थी, तो पास में शेर धाड़ा। हिरनी ने जब शेर के धाड़ने की आवाज सुनी, वो डर गई कि शेर खा जाएगा मेरे को। डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहा उसने, पानी में चली गई। और जब उस पार जा रही थी, तैर रही थी, वो डरी हुई थी। उसके पेट में बच्चा था, उसका गर्भ पानी में ही गिर गया। उसने नदी पार कर ली, वहां जाकर अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। महाराजा भरत सोचने लगे, ये बिना मां के है, मर जाएगा, इसकी रक्षा करनी चाहिए। संत हृदय जो है, संत हृदय नवनीत स्मरना। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, सभी भगवान के हैं। कर्मों से कोई कुछ भी बना, हर जीव का सम्मान करना सीखना है। ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। बाकी संस्कृति जो क्या है, जैसे अंग्रेज हैं या यवन हैं, उनको तो बस खाया है, बस पशुओं को मार कर खाना। ये सनातन संस्कृति नहीं सिखाती। तो उसको निकाल के लिए पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा होकर छोड़ देते उसको। लेकिन माया बड़ी प्रबल है और समय की कदर सबको करना सीखनी चाहिए। कहा है समय बड़ा बलवान, बोलो, नहीं मनुष्य बलवान, कावे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके धाम को चले गए, अर्जुन आ रहे थे, रास्ते में जंगली लोगों ने उनको लूट लिया। धनुष्मान वही था उनके पास। समय बदल गया, भगवान चले गए, शक्ति चली गई। तो समय जो है इसकी कदर करना सीखना है। इसकी कदर यही है, हरि चरणों में मन को लगाना, बस और कुछ नहीं है।
क्योंकि अंत में हरि ने ही हमारे काम आना है और किसी ने हमारे काम नहीं आना। जिस माँ ने जन्म दिया वो भी नहीं काम आ सकती अंत समय में। बाप काम नहीं आ सकता बेटे के, पत्नी है वो पति के काम नहीं आ सकती, पति पत्नी के काम नहीं और पत्नी पति के, किसी के काम कोई आ नहीं सकता। याद रखो, अंत में काम आने वाले केवल भगवान हैं। इसलिए उस अंत समय का चिंतन करना परमावश्यक है, परमावश्यक। दुनिया में खोयापन, खोयापन क्या है? विषय विकार। इस शरीर को रखने के लिए हमें आहार करना है। हमने आहार ये नहीं कि खूब खाया, कई लोग ऐसे बहुत खाते हैं। एक बार हमारे परिवार में के कुछ लोग आए थे। पहले एक हमारा परिवार में रिश्तेदार थे, उनकी 2 मौसियाँ रहती थी। एक मौसी के पास गए, उन्होंने भोजन कराया सबको। दूसरी मौसी को मिलने आए, उधर भी भोजन उन्होंने किया वैसा। फिर बाद में दोनों बहनों की चर्चा हुई, कहते मैंने उनको सब कुछ खिलाया था, खाना उधर भी खाया उधर खाया। हमने खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। जब खाने में हमारा उसमें मन लग गया फिर हरिचरणों में नहीं लग सकता, खाने में ध्यान रहेगा। तो महाराजा भरत, हिरण जो है समाधि लगने लगी थी, हिरण बड़ा हो गया, अभी एक चला गया, वापस नहीं आया। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय में वो हरि सिमरन करते, वो हिरण का सिमरन हो रहा है। वो बिना मांग के था, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, हिरण के सिमरन में शरीर छूट गया। अगला जन्म हिरण का हो गया। इतना तप त्याग था, उनको याद रहा हिरण के शरीर में भी कि मैं भरत राजा था, मैंने क्या कर दिया। लेकिन अभी पछता लेते कुछ नहीं। तो हम सबको आखिरी समय का चिंतन करना है। आखिरी समय किसी का भी किसी समय आ सकता है। छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, नौजवान चले जाते हैं, वृद्ध तो जाते ही जाते हैं। नौजवानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जब वृद्ध होऊंगा तो फिर, अभी एक आम तौर पर ये बात देखी गई बच्चों में, उन्हें कहो भजन करो, ये काम है हमारा भजन करने का, ये टाइम है हमारा, अभी खाने पीने सोने का टाइम है, करेंगे जब वृद्ध होंगे। अरे भले मान, तू पता नहीं वृद्धावस्था में पहुंचेगा वही या पहले ही चला जाएगा, वो कभी भी जा सकता है। इसलिए परमपिता ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, कृष्ण एक पहले ये भी कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। याद रखो, भगवान हमारे शत्रु नहीं है, हम सबके शुभ चिंतक हैं। शत्रु हम ही अपने बने हुए हैं। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कोई और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुधि नहीं विसारे हो। संत लिखना, प्रभु हम तो आपको भूल गए पर आप सब जानते हैं, कृपा करो। तो हम भगवान को भूल गए हैं। ये शरीर मिला है हमको भगवान से मिलने के लिए, ना कि पुनः जन्म के चक्कर में जाने के लिए। जन्म का चक्कर महादेव ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पागी मुरारे। ये प्राणी हम सबको कह रहे हैं, महादेव तेरा बार बार जन्म हो रहा है, तेरा बार बार मृत्यु हो रही है,
और बार बार तुम मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। कृपा ही पारे पाही मुरारी, तो मुरारी भगवान की कृपा ले ले, उनकी कृपा से तेरा जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो सकता है। कैसी कृपा मिलेगी उनकी? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, बोलो गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये 3 बार आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे उन्होंने कहा। कब कहा था उन्होंने? एक वृद्ध सन्यासी, वो व्याकरण पढ़ रहा है, विद्वान बनने का प्रयास कर रहा है, और तो गोविंद का भजन कर, अभी नहीं रक्षति डुक्र नहीं करने, ये अभी तुम जो है विद्वान बनने से तेरी रक्षा नहीं होगी, तेरी रक्षा होगी गोविंद के भजन से। उन्होंने एक मार्ग तो दूसरा दिया, क्योंकि समय के अनुसार देना पड़ा। भारत में बुद्ध मत फैल गया था। बुद्ध मत क्या है? नास्तिकवाद। और बुद्ध कौन है? वो भगवान के अवतार हैं। उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार क्यों किया? क्योंकि उससे पहले 2500 साल पहले बुद्ध अवतार हुआ, उसके 2500 साल पहले कलयुग शुरू हुआ। कलयुग शुरू होते ही लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? पशुओं को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। किसी को मारने का हमें अधिकार नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने अवतार लिया। भगवान ने बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म। तो लोग कहेंगे ये तो शास्त्रों में है कि बलि देने की प्रथा है, पर कलयुग के लिए नहीं है। पहले बलि दी जाती थी, पशु की बलि दी यज्ञ में, तुरंत उसको मनुष्य शरीर मिल जाता था। कलयुग में ये मना है। कुछ बातें कलयुग में मना है। बलि की प्रथा, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना और संन्यास लेना, ये 3 बातें कलयुग में। और भी शायद और भी है कोई, ये 3 ही हमें याद है, ये मना है। अब हमें पूछो, हमने संन्यास लिया, अभी इस साल हमारे 50 साल होंगे संन्यास लिए होंगे। 1975 में गुरु महाराज ने हमको संन्यास दिया था। हरे कृष्णा की। जनरेटर चलाने गया कोई? हरि बोल। जनरेटर चलाने गया कोई? नहीं। शिवराम कहाँ है? ऊपर था ही नहीं वो है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। सारे बोलो बच्चों, राम राम राम। हरे कृष्णा हरे राम राम, हरे कृष्ण राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। बच्चों मिलके बोलो, सारे मिलके बोलो, आगे पीछे मत बोलो। कृष्णा राम राम। बच्चों साथ मिलके बोलो, बड़ों के अलग मत बोलो। हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा
हरे राम हरे कृष्णा जनरेटर ठीक भी है या नहीं? ठीक है। हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तो महाराजा भरत की बात सुना रहा था। महाराजा भरत वन में रह रहे हैं, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित संसार के राजा थे वो, जिनके नाम से लोक का नाम पड़ा था भारतवर्ष। सारा संसार भारतवर्ष है। तो हिरण्य के बच्चे का पालन पोषण किया, बड़ा हो के छोड़ देते, लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने, और अपने जिस काम के लिए घर बार छोड़ा था वो भूल गए। उस हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। देखो माया कितनी प्रबल है। तब मोह हो गया एकदम। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। बजाय वो हरि सिमरन करते, उस हिरण का सिमरन कर रहे थे। हुआ क्या, शरीर छूट गया, अगला जन्म हिरण का मिल गया। लेकिन इतना तप त्याग होने पर उनकी स्मृति बनी रही कि मैं तो भरत ये क्या कर दिया मैंने। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। हिरण के शरीर में वहीं आ गए जहां वो पहले रहते थे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। फिर जब वो शरीर छूटा तो अगला जन्म फिर उनको ब्राह्मण के घर में मिला। जानबूझकर गूंगे और बहरे बन गए, ना बोलना ना सुनना। पिता ने उनका नाम रखा जड़ भरत, ये जड़ है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो सुन रहे हैं इंटरनेट में या यहाँ कहीं भी, गंभीर बनना है, गंभीर बनना है। इस जन्म में हमने गंभीर बन के क्या करना है? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम हमारी जीभ पर आना चाहिए। नारायण भी कृष्ण का ही नाम है। भगवान के हजारों नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब भगवान कृष्ण मूल हैं। नारायण, अब कई लोग कहते हैं जी कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। नहीं, विष्णु कृष्ण से आ रहे हैं। जब जन्म लिया था भगवान ने कंस के कारागार में, देवकी वसुदेव को चतुर्भुज रूप दिखाया था। वो खुद ही तो उनका, हम तो आपको बाल रूप में देखा, तो बाल बन गए। कहते पर आप बाल रूप तो बन गए, हम जेल में पड़े हैं, कंस तो आपको मार देगा। कहते नहीं, मुझे तुम यशोदा क्या है, एक कन्या का जन्म हुआ है, जाओ मुझे वहाँ छोड़ के आओ। कैसे जाएं? अब देखो तो सब दरवाजे खुल गए ऑटोमेटिक, सारे पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने जो छज होता है उसमें भगवान को रखा, सर पे उठाकर वो गए, यमुना पार की। वहाँ यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था। तो प्रसव पीड़ा के कारण माता यशोदा सो रही थी। तभी ये गए, भगवान का जैसा आदेश था, कन्या को उठाया और अपने प्राणों के लाल भगवान कृष्ण को यशोदा जी के साथ में रखा। वापस आ गए। आगे जैसे आए तो
पहरेदार अंदर जब आगे जेल में पहरेदार उठ गए, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। अरे भगवत कृपा से क्या नहीं हो सकता। कंस को सूचित किया भी आपका काल पे जन्म ले चुका है। कंस आ गया मारने के लिए। तो कंस ने देखा यही तो कन्या है, वो तो बालक था, ये एक झूठी आकाशवाणी झूठी हुई। तो देव की माता कहती है कि तेरी बेटी की मैं इसको पत्नी बना दूंगी, इसको मारो मार दूं, कुछ भी हो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लिया कन्या को, जैसे पटकने लगा तो हाथ से छूटकर ऊपर गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। कैसे ले चुका, कैसे कि वो सोच भी नहीं सकता था। फिर कई ब्रिजवासियों के बच्चों को मारा, बड़ा पाप किया उसने। जब समय आया तो भगवान ने उसको फिर वध किया, कंस को मारा। तो हमें संसार से जाना है सबको। कैसे जाना है? कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में लग जाना है। अपने अंदर रोज झांक के देखना कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। क्या मैं भगवान को अंत समय में याद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये हम सब जानते हैं। लग जाना, नहीं कर पाऊंगा तो प्रार्थना करनी है ऐसे महात्माओं से, सारी दुनिया को भक्ति देने वाले महात्मा, बार बार प्रार्थना करनी है। ये प्रभुपाद कृपा करो मेरे पर। इनके भगवान गौर निताय पंचतत्व श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद चैतन्य, इनसे प्रार्थना करो मुझे भक्ति दो। अंते नारायण स्मृति हो, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम मैं ले सकूं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो नहीं। और एक कथा महाराजा खटवांग की, पूरा जीवन उन्होंने भजन भक्ति कुछ नहीं की। मरने से थोड़े समय पहले ही उनको भगवान का ध्यान हुआ। उनको भगवान का ध्यान हुआ और धाम को चले, मरने से थोड़े समय पहले ही। इसलिए समय थोड़ा है, पर लग जाओ अपना परलोक सुधारने के लिए। पुनः जन्म मरने के चक्कर में ना आना पड़े, पुनः ये शरीर ना लेना पड़े। जब अंत में भगवान का नाम लोगे तो क्या होगा? अरे बड़ी ये आवाज क्या हो रही है? भगवान कहते हैं गीता में, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति सत्यत्र संशय। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो अंतकाल का सिमरन अभी से बनाने में लग जाओ। और ये भी ध्यान रखो, याद दिला रहे हैं पुनः, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना, इसको याद रखो। ये मेरे लिए भी आएगी, अमीर के लिए भी आएगी, गरीब के लिए भी आएगी, ब्राह्मण के लिए भी आएगी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी, शूद्र के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी ये जरूर आएगी। कब आएगी किसी को पता नहीं। छोटी अवस्था में भी चले जाते हैं कहीं। इसी मंदिर में एक बच्चा 2.5 साल का था, आता था, बड़ा भक्त था, वो शरीर छोड़ के चला गया। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन को सफल बनाने के लिए कृष्ण भावना को जागृत करना है। 10वां नाम अपराध। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है,
फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। हम सब जानते हैं मोह क्यों बना हुआ है, अंदर गंदगी है, मन साफ नहीं, मन मलिन है। उस गंदगी को जब निकालोगे भजन भक्ति के साथ, सिमरन के साथ, तो फिर मोह माया खत्म हो जाएगी। आम लोग जो माया फंसे हुए हैं, जो मुंह में फंसे हैं, कबीर जी ने कहा माया मरी न मन मरे। माया नहीं मरती, मन नहीं मरते, मर गए शरीर, शरीर मर गए, आशा तृष्णा ना मरे, क्या गए दास कबीर। आम लोगों की बात है ये तो माया भाई मरेगी नहीं कभी भी, तू उसको छोड़ करके भगवान की शरण में आ। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में आओ। तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। शरण देखो नहीं जाते, सारा जीवन संसार में बीत जाता है और एक दिन मृत्यु द्वार पर आके खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो कईयों के प्राण नहीं निकलते, निकलेंगे बड़ा कष्ट दे करके। बंबई में एक स्त्री मिली हमको, कहती मेरी बेटी जिस घर में ब्याही है उसकी सांस 12 साल से चारपाई पर सड़ रही है, कोई उसे देखने आता है तो कहती है मैं कब मरूंगी, एक प्रश्न होता है, इतना कष्ट उसको हो रहा है। यहाँ भी कष्ट है जब आदमी आखिरी समय में, और मरने के बाद तो फिर सुख का प्रश्न ही नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। और कई इतने लोग माया में खो जाते हैं, पापों में खो जाते हैं। जैसे एक सेठ था करोड़ी मल, करोड़ोंपति सेठ, चारपाई पर पड़ा है, बड़ी देर से प्राण नहीं निकल रहे। तो उसके लड़कों ने देखा, लड़कों ने देखा पिताजी तो इतना धन इकट्ठा, तो झूठ सच बोल के इकट्ठा किया है इन्होंने, प्राण नहीं निकल रहे। एक बेटा आया, कहता पिताजी बोलो राम राम, चल गाल निकाल ली उसको, राम नाम के नाम से गाल निकाल, जल निकले थे, प्राण नहीं निकले, सारा घर परेशान है। तो लड़का बड़ा सियाना था, वो सोचा कि मैं अपने जीजाजी को बुलाता हूँ, उनका नाम है रामलाल, अपने बहनों को बुलाता हूँ, हो सकता है वो उसके माध्यम से नाम लेने। उसने तार दी अपने बहनोई क्योंकि पिताजी बहुत बीमार है, आप आओ। वो सोचने लगा दामाद ससुर मेरा बहुत बीमार है, हो सकता जाने से पहले मुझे कुछ दे जाएगा माल मूल। उसने सब काम छोड़ के आ गया, वो साला लेकर आ गया पिताजी के पास जो चारपाई पर सड़ रहे हैं, कि पिताजी आपने पहचाना ये कौन है? देखा उसे बोल नहीं रहा, फिर पूछता पिताजी आपने पहचाना नहीं, कौन है? देख रहा बोल नहीं रहा, अपने बार बार वो कह रहा है, उसका नाम था रामलाल। वो क्या कहता है जब बार बार उसको गाल निकाली लड़के को, ये तो लाजवंती के घर वाला है, लड़की के घर वाला, ये नहीं कहा रामलाल। पाप कर्म जब इतने हो जाते हैं नाम नहीं निकलता मुंह से भगवान का, निकलता यमदूत, पर जबरदस्ती आत्मा को शरीर से निकालते हैं, मल मूत्र का त्याग हो जाता है। ये सब शास्त्र संगत बातें हैं। संदेश ये है हम बचें और दूसरों को बचाएं। भगवान को बड़ा प्रिय है वो कि हम सभी एक ही भगवान के हैं, कृष्ण के हैं। इसलिए कहा ना कृष्ण के लिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे कृष्ण, आप मेरे माता, आप मेरे पिता, आप मेरे बंधु, आप मेरे सखा। त्वमेव विद्या च द्वरिणम त्वमेव, मेरी विद्या जो कुछ है वो आप हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव,
हे देवों के देव, हे सबके स्वामी, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। ऐसा हमने बनना है। ऐसा बनेंगे तो अंत समय सही होगा, नहीं तो भैया अंत खराब हो जाएगा। ऐसे संत नहीं चाहते हमारा अंत खराब हो। कि इनको उठा करके चलो इंग्लैंड, चलो विदेश में बड़े लोग प्रतीक्षा, इंग्लैंड तक गए, चले गए, उनकी बात, चलो वापस। प्रभुपाद अमेरिका में बड़े लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, कहते हैं नहीं वापस चलो। आगे वृंदावन आ गए, 5-6 महीने वृंदावन रहे। सारे बड़े बड़े जो लीडर थे हमारे जीवी से, उनको बुलाया, कहा भाई ये ठीक तरह से संस्था को चलाना, मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़ के। सबको शिक्षा दी। भाग्यशाली उनके कहने पे चले, भाग्यहीन फिर भटक गए, माया ने आके फिर दबोच लिया उनको। तो ऐसे संतों के चरणों में प्रार्थना करो जो यहाँ विराजमान हैं, और अपने जीवन को सफल करो। और 10 नाम अपराधों को ध्यान रखो। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने चाहते हैं, उन्हें अपनों आपको 10 अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है, बच्चों चिल्लाए नहीं करो, अच्छी तरह बोला करो। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का बाद, और कुछ नहीं। बाकी सब यहीं का है, यहीं रहेगा, काम नहीं आएगा। हाँ, इन सब वस्तुओं का कृष्ण की सेवा में उपयोग करो, पर हमारे जीवन का ध्येय है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम इसी शरीर में मिल सकता है, चाहे पुरुष का है चाहे स्त्री का है। जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, भजन के लिए टाइम, जो काम करने आए थे उसके लिए टाइम नहीं है, कहते नहीं कहते लोग, बोलो टाइम नहीं है। उनके लिए कहा भाई काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ये जो महामंत्र है ना, किसी भी हालत में कहीं भी आप ले सकते हैं, इसको भूलना भी नहीं, कहीं भी प्राण निकल सकते हैं। मैं कनाडा में था, एक पंजाबी वहाँ अलूवालिया, उसके टॉयलेट में गया, वो प्राण निकल के बाहर नहीं निकला, टॉयलेट तोड़ी तो टॉयलेट पर मरा पड़ा था वो। तो भगवान ने अनुमति दी है, सुनाया कई बार आपको। भगवान जब गौर भगवान कलियुग पावन अवतार, कलियुग के जो हमारे ठाकुर हैं, भगवान ने शरीर धारण किया, जब शौच के लिए जाते थे तो भगवान जीवा को पकड़ लेते थे। गोपाल जी ने पूछा, महाप्रभु आप अपनी जीवा को पकड़ क्यों लेते हैं? गोपाल मेरी जीवा को आदत है नाम लेने की। भगवान अपना भक्त बन के आए हैं, हर समय नाम लेते हैं, और अपना नाम लेने में ही उनको आनंद आ रहा है, वो नाम ही ऐसा है। तो महाप्रभु आप जीवा पकड़ के जाते हैं, तो मेरी जीवा को आदत है नाम जपने की। अगर वहाँ बैठे बैठे किसी के प्राण निकल जाएं, वो तो नरक में जाएगा, भगवान को भूल गया वो। फिर महाप्रभु हमें कहीं नहीं भूलना चाहिए। तो भगवान ने उनको, गोपाल जी को कहा, गोपाल तू मेरा गुरु है। जैसे महाभारत का सारा युद्ध कृष्ण ने किया था, श्रेय सारा अर्जुन को। ये बार्बरिक ने देखा था कि ये युद्ध कौरवों पांडवों में नहीं था, अर्जुन और कौरवों में नहीं था, ये युद्ध कृष्ण और कौरवों के बीच में था। तो
भगवान जो हैं भक्त के लिए, भक्त को श्रेय देते हैं। भगवान ने ये भी कहा ना, हरि बोल, तुम क्या कर रहे हो दोनों? कौन पीछे कौन है? ये तो देख नहीं रहा कौन है तुम पीछे बैठा हुआ? ये बातें कर रहे हैं, इनके पास कौन कोई खड़ा नहीं है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। तो हमें कहीं भी नाम नहीं छोड़ना। शौच में, बाथरूम में कई लोग मर जाते हैं। नाम चलता ही रहना चाहिए, सिमरन चलता ही रहना चाहिए। और अंत में अगर सिमरन हो गया तो जीवन सफल भैया, और आसान भी नहीं है, पर प्रयास करना है। प्रयास करोगे, अगर सफलता नहीं मिली ना, अगला जन्म फिर आपको वहीं मिलेगा जहाँ प्रयास छोड़ा था, वहीं से प्रयास शुरू कर दोगे। हो सकता है उस जन्म में सफलता मिल जाए, लेकिन गुरु महाराज कहते थे इसी जन्म में प्रयास करो, पुनः माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, उल्टा लटका रहने पड़ेगा, बुरी हालत होगी, गंदगी में जन्म होगा, इसी जन्म में प्रयास करो। नहीं हुआ उनके लिए ये भी है, पर प्रयास करने से सफलता है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो आज कृष्ण शरदीय रास यात्रा है। पतझड़ ऋतु की पहली पूर्णिमासी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया। कहाँ जा रहा है तुम? जा रहा है? बैठ नहीं सकता? क्या कह रहे हैं? बाथरूम जाके नहीं आते तुम सत्संग में? बीच में जोड़ के जाते हो मूर्खो। गोपियों के साथ रास रचाया था। आज के दिन वृंदावन में मंदिरों में श्री विग्रहों को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। कृष्ण लीला से संबंधित नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। आज की रात्रि चंद्रमा बहुत शुभ होता है, इसलिए ब्रिजवासी रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर को बनाकर रख देते हैं। चंद्रमा की रोशनी खीर पर पड़ने पर वह अमृत बन जाती है। ये श्रुतीय रस यात्रा है जो है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज मुरारी गुप्त जो हैं बहुत बड़े, वो मुरारी गुप्त जो थे हनुमान जी का अवतार थे चैतन्य लीला में। आज के दिन वो चले गए थे। तिरुभाव उनकी हम जीवनी पढ़ें, इससे पहले वो भजन गा लें हम, जो वैष्णवों की स्मृति में गाया जाता है। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है ना प्रभु को था। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा,
कहाँ मोरा बार, कहाँ कबीर, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठा गौरा नट, पाषाणे कुटीबो माता, अनिले पाशिबो पाषाण, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंगा शैशवा संगीरा संगे, ये कोई लोबिला शैशव, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम, हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु जया मुरारी ठाकुर, जया मुरारी ठाकुर, जया मुरारी गोपुत्र, जया मुरारी गोपुत्र, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओहो, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरी शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। नरोत्तम ठाकुर बहुत बड़े आचार्य हुए राजकुमार थे, उन्होंने इसकी रचना की तो ये सिमरन किया जाता है। वो रो रहे हैं इन सब का सिमरन करके। तो बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की। तो मुरारी गुप्त जी का जीवन पढ़ेंगे तो आपने ध्यान देना उनके जीवन में, उनका संग करना है। श्री चंद्रशेखराचार्य के शिष्य श्रीला मुरारी गुप्त असामान्य रूप से विनयी थे, बड़े विनम्र थे वो, मतलब सामान्य असामान्य बड़ी विनयी। भगवान चैतन्य महाप्रभु के संग जीवन पर्यंत उनका घनिष्ठ संबंध रहा।
महाप्रभु के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध उनका था। यद्यपि मुरारी कक्षानुसार उनसे वरिष्ठ थे, वह वाद विवाद में श्री निमाई पंडित से सर्वदा पराजित हो जाते थे। एक बार आवेगपूर्ण तर्क वितर्क करते हुए वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। उनकी हाथापाई गंगा के भीतर भी चलती रही। उन्होंने इतना कीचड़ उछाला कि स्त्रियां अपने पात्रों में जल नहीं भर पाई तथा ब्राह्मण ठीक ढंग से स्नान नहीं कर सके। श्रीवास आंगन में होने वाले रात्रिकालीन कीर्तनों में मुरारी गुप्त गौरहरि को भागवतम के सुरीले गायन द्वारा आमोदित करते। वे दक्षता पूर्वक गायन व नृत्य भी करते। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु की समस्त नदिया लीलाओं में उनकी सेवा की। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की नदिया गोद्रुम द्वीप में, उनकी सेवा की भगवान ने। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली है। मुरारी गुप्त जो थे हनुमान जी के अवतार थे। परीक्षा ली। भगवान गौर सुंदर ने मुरारी को ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की परम मधुरिमा एवं स्थिति का उपदेश दिया कि कृष्ण कितने मधुर हैं, कैसी उनकी दिव्य लीला है। मुरारी बस श्री कृष्ण की आराधना करो, ये भगवान कह रहे हैं मुरारी गुप्त जी को, तथा उनकी शरण ग्रहण करो। केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति मुरारी गुप्त का किंचित रुझान हो गया, थोड़ा तो रुझान हुआ, भगवान रामचंद्र के संग को खो देने के विचार ने उन्हें विध्वस्त कर दिया। राम जी से हनुमान जी का बड़ा प्रेम था। उस रात्रि उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उनके प्राण हर लें, बस उनको शरीर छोड़ दें। उन्होंने ऐसी याचना इसलिए की कि क्योंकि वे श्री राम की सेवा त्याग नहीं सकते थे और ना ही वे श्री चैतन्य के अनुरोध का अनादर कर पा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की चरणों में उनका बड़ा प्रेम था, लेकिन राम जी का वो त्याग नहीं कर पा रहे थे। रात भर क्रंदन करने के उपरांत सारी रात रोते रहे। मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं, मैंने अपनी शीश भगवान रामचंद्र के श्री चरण कमलों में अर्पित कर दिया है। मुरारी कहते हैं मैंने अपना सर जो है रामचंद्र जी के चरण में अर्पित कर दिया है, किंतु यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा। वो जानते थे वो भी भगवान चैतन्य भी स्वयं कृष्ण है, मैंने उल्लंघन कर दिया अगर तो मेरा क्या होगा। मुस्कुराते हुए श्री गौर राय ने उत्तर दिया, भगवान चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए जवाब देते हैं, मुरारी गुप्त की जय हो। भगवान ने कहा, मुरारी गुप्त की जय हो, तुम अपनी उपासना में इतने अडिग हो कि मेरा आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सका, क्योंकि वो भी भगवान है, स्वयं भगवान है, कृष्ण है। भगवान के पदार बिंदुओं के प्रति एक सेवक का प्रेम एवं स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए जैसा तुम्हारा है। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहें तो भी भक्त उनके श्री चरण सरोज के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपनी स्वामी के प्रति तुम्हारी अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें भगवान राम की आराधना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की
अभिनंदना करने के लिए कहा था। भगवान परीक्षा ले रहे थे। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम भगवान राम के नित्य दास हनुमान के अवतार हो। आहा, बोलो भगवान के नित्य दास हनुमान जी महाराज की, बोलो राम भक्त हनुमान की, उनके अवतार हो। अतः तुम भगवान राम की आराधना का त्याग क्यों करो। अन्यथा श्री चैतन्य ने जानकी, लक्ष्मण तथा स्तुतियों एवं स्तवों का वाचन करते हुए वानरगण के संग अपना भगवान राम का रूप प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु ने राम रूप में उनको दर्शन दिए। वानर सेना भी साथ में है क्योंकि वो हनुमान जी हैं। रूप प्रकट किया। उन वानरों के मध्य स्वयं को अपने मूल हनुमान रूप में देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। जब उन्होंने देखा भाई मैं हनुमान के रूप में मूर्छित हो गए। कटवा में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब मुरारी एक शिशु की भांति बिलखते हुए उनके पास खड़े रहे। भगवान ने जब संन्यास लिया, जैसे बच्चा रोता है ऐसे मुरारी गुप्त रोए। भगवान ने संन्यास ले लिया, खड़े रहे। और जब श्रीमद् महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तब भगवान के संग का आनंद लेने हेतु मुरारी सप्तनिक प्रत्येक वर्ष वहां जाते। हर साल भगवान के दर्शन करने जाते, क्योंकि मुरारी आयुर्वेदिक वैद्यों के वंश में प्रभुत्व हुए थे। वो आयुर्वेदिक वैश्यों के घर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगापचार निराला था। कैसे वो बीमारी को ठीक करते थे, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया ही, बीमार दी तो ठीक की, साथ ही उन्हें भव रोग से भी मुक्ति भी दिलाई। ऐसे थे मुरारी गुप्त। जन्म मन के चक्कर से भी छुड़ा दिया उनको। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा। मुरारी गुप्त ने ही चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा था, जो श्री चैतन्य चरित महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो मुरारी गुप्त जी महाराज की, बोलो मुरारी गुप्त तिरुभाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे। आज 7 तारीख है। आज के दिन ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने डरबन साउथ अफ्रीका में दी थी, 7 अक्टूबर 1975। जब प्रभुपाद जी डरबन में गए तो भारत में मैं गुरु महाराज का सेवक था। उनकी निजी सेवा में 24 घंटे साथ रहता था, लेकिन मैं नया भक्त था। उनकी तो बड़ी कृपा मिली। पुराने जो उनके शिष्य थे, गोरे थे सारे, उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद नया लड़का है, तो ऐसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ ऐसा ही होगा। तो गुरु महाराज तो बहुत दयालु थे, पर उनकी भी रखनी पड़ती थी, उनसे संस्था चला रहे थे गुरु महाराज। तो मुझे छोड़ दिया बम्बई में ही और गुरु महाराज चले गए। फिर जब वापस आए फिर मैं उनके साथ में हो गया। तो डरबन में शिक्षा ली थी 1975 अक्टूबर में 7 तारीख को। यदि भूचाल
अथवा अन्य कोई खतरा आ जाए तो स्वाभाविक रूप से हम तुरंत प्रार्थना करने लगेंगे, किंतु हम इसे भूल जाते हैं। कठिनाई के समय भगवान से प्रार्थना करना स्वाभाविक है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सदैव खतरे में हैं। गुरु महाराज कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, हमें समझना चाहिए खतरे में हैं। अब जैसे बालक जम्मू में पीएचडी बालक, बात बताई थी पहले भी, विदेश से अमेरिका से प्रचार करके आया, गौड़िया मठ उसने ज्वाइन किया था। शरीर से बहन का बेटा आया, 3 दिन वृंदावन रहा, उसके बाद घर आया तो पढ़ाने में गया, कॉलेज में पढ़ाता था। रात को शाम को फिर आरती की गिर पड़ा, जीभा कट गई, जीभा को 7 टांके लगे। तो डॉक्टर मूर्ख, गिर गया तो क्यों गिरा ये पता करना चाहिए था। गिरने से जीभा कट गई, उसको असल में हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर नहीं पहचान पाया, समय बेचारे का आ गया जाने का। तो डॉक्टर ने जो है ले जाओ कल लाना, तो दूसरे दिन सुबह उसने देह का त्याग कर दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं किंतु हम इसे भूल जाते हैं। कोई कठिनाई है तो तुरंत प्रार्थना करते हैं, किंतु हम इसे भूल जाते हैं कि कठिनाई के समय भगवान से प्रार्थना करना स्वाभाविक है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सदैव खतरे में हैं, क्योंकि कभी भी अंत समय आ सकता है। भौतिक जीवन का अर्थ ही खतरा है, इस जीवन का अर्थ ही खतरा है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये डरबन में प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी, प्रार्थना करते ही रहना चाहिए भगवान से। डरबन की मुझे एक बात याद आई, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो तबला बजाता था, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा तबला बजाता था। भजन कीर्तन हो रहा है, तबला बजाते बजाते उसके प्राण चले गए, मर गया। ये भी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो एक और घटना वहाँ घटी कि एक बालिका, वो भक्त परिवार से थी, मतलब गोरे ही थे पर भक्त थे। ट्रक के नीचे आ गई, वो बुरी हालत हो गई थी उसकी। डॉक्टरों ने बोला ये नहीं बचेगी, मर जाएगी। ट्रीटमेंट हुआ तो बालिका बिल्कुल ठीक हो गई। उसने बताया अपने बाप को कि एक व्यक्ति आता था, सर उसका शेर का था, शरीर मनुष्य का था, उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। भक्त थे, उस बालिका के सर पर हाथ फेर कर नृसिंह भगवान, ये सत्य घटना बिल्कुल, उसमें बड़ी वायरल हुई चीजें। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये भी मेरे सर पर हाथ फेरा, मैं ठीक हो गई। भगवान कृपा भी करते हैं कभी। तो भौतिक जीवन जो है ये खतरा है, गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हर समय भगवान के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भगवान को प्रयास करो नहीं भूलने का। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। और क्या है आज? है? आज कार्तिक मास आज से शुरू हुआ है। ये कौन सा महीना है? कार्तिक मास का आखिरी महीना है, आज से शुरू हुआ है। कार्तिक मास में वृंदावन में लोग जाते हैं, वहाँ निवास करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। कार्तिक मास में वृंदावन में बहुत ही रश होता है, बहुत दुनिया जाती है। आप सबका धन्यवाद, इंटरनेट में सुनने वालों का, यहाँ सुनने वालों का। कोई प्रश्न किसी को? देखते क्या हो, बोलो। हैं? नहीं,
टाइम नहीं है ना, है टाइम? अच्छा अच्छा, तो आप तो प्रश्न करने के लिए कहा, आप तो फरमाइश कर रहे हो। मैंने प्रश्न कहा, प्रश्न तो कहा नहीं, आप ऐसे कर रहे हो जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं। निकला ही फरमाइश आपकी, क्या करें, बस की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखो वृद्धावस्था में आया, बड़े अनुभव हो रहे हैं, इसको हो रहे नहीं अनुभव, अभी इसको अनुभव हो रहे हैं कि भाई ये भजन, तो ये भजन इसको सुना देते हैं, बैठ जाओ नीचे। ये प्रार्थना है भगवान से, तुम ले ले मृदंग, अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण भरे, अवगुण भरिया शरीर श्याम, कैसे तारोगे। अगर तो शरण में आ गया, भगवान को कोई मुश्किल नहीं है तारने में, है? तेरे को ये भजन सुनना है। कैसे तारोगे मोरे रामा, कैसे तारोगे, कैसे अवगुण भरिया शरीर श्याम, कैसे तारोगे। राम नाम मैं रट ना सकिया, सत्संग में भी कर ना सकिया, सत्संग में भी कर, ऐसी है तकदीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। दान पुण्य मैं कर ना पाया, ना कोई तीर्थ नहा के आया, पापों की तस्वीर, पापों की, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी कैसे, अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी, बेगुण और बेपीर, बेगुण और बेपी, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे। गुरु शरण में जा भी, गुरु शरण में जो भी आवे, सोई अमृत जीवन फल पावे, कहे दास कबीर, कहे दास, प्रभु जी कैसे तारोगे, प्रभु जी अवगुण भरिया शरीर राम, कैसे तारोगे। तेरे अवगुण निकले अभी नहीं कुछ, निकल गए, मुझे नहीं लगता निकले हूं, हैं? अभी मैंने कहा निकल गए तभी, हाँ अभी कहते बहुत अवगुण भरे होंगे, पहले तूने कहा निकल गए, बहुत है, निकालना नहीं उनको, या तुमको निकालना पहले, हैं? कृपा में कोई कमी है, कृपा में कोई शंका है, फिर और क्या कृपा करना।
पर एक काम करना पड़ेगा मुझे, करूं? बैठे बैठे रहो। मुझे कृपा को थोड़ा घोल तैयार करना पड़ेगा। घोल समझते हो नहीं? वो पिलाऊंगा। कृपा का घोल पिला दूं? हैं? कैसे पिला दूं? कृपा घोल की थोड़ी पिलाई जाएगी भैया, लेनी पड़ेगी। थोड़ा फर्क है। और जोर लगाओ, टाइम कम है। कितनी उम्र होगी तेरी? 64। मेरे से पता कितनी है? कितनी? 74 है। मेरे से कितनी कम है? 6 साल कम है। तो ही अभी लग जाओ गंभीरता से, बचपना छोड़ दो। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँ, भक्ति में लगो, ताकि आखिर में भगवान का नाम जी पर बढ़ाए। और इनसे प्रार्थना किया करो प्रभुपाद के चरणों में, ठीक है? ड्रेसिंग तो करते हो, प्रार्थना भी किया करो ना। ड्रेसिंग तो ठीक है। और कोई प्रश्न इसमें? आप में से किसी को कोई प्रश्न? हाथ खड़ा करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।